आपके साथ तो आप बिखर जाएंगे। ऐसे आपका वालिदैन आपकी जिंदगी में, आपका माँ बाप जिंदगी में कुछ नहीं करता, कमाते आप खुद है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अगर वो माँ बाप ना रहे तो आपके शादी में होने वाले शादी में लगता है आपकी माँ ना रहे तो आपको एहसास होता है कि काश मेरी माँ होती, काश मेरा बाप होता। जिंदगी में जिस तरीके से रबर की वैल्यू पैसे के मेटल में है, वैसे माँ बाप की वैल्यू हमारी जिंदगी में बहुत महत्व होती है। क्यों? देखना, एक माँ होती है ना, 4 बेटा होता है ना, तो अगर शादी एक बेटा गुस्सा कर ले, एक बेटा का शादी हो तो माँ बोलती है तुम आओगे नहीं आओगे, हमारी कसम तुम खाना पड़ेगा। तो माँ क्या करता है, सबको जोर कर रखता है, माँ सबको बुरा कर लाती है। जिंदगी में आप अगर देखते हैं जब पैसे का बंडल को आप लेकर कहीं जाते हैं तो उसमें रबर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें इंसान का 2 नजरिया होता है। एक नजरिया क्या होता है कि अबे यार इस पैसे के बंडल में जो है ना, उस रबर की क्या वैल्यू है, अबे यार एक 5 रुपए देंगे, हजारों रबर खरीद लेंगे। सिंपल सी बात है, एक 500 का नोट निकालो, हजारों रबर खरीद लो। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो रबर की अहमियत इतनी है कि अगर वो रबर को निकाल दिया जाए, हवा आ जाए तो पूरी बिखर जाएगी, अब बिस्तर में बिखर जाएगा वो। इसी तरीके से जिंदगी में हमारे लाइफ में क्या गाइडेंस, यानी टीचर का गाइडेंस, माँ बाप का गाइडेंस, बड़े भाई का गाइडेंस हमारी जिंदगी में सीख होता है। हम लोग कभी जब ये जो पढ़ लिख लेते हैं सोचते हैं क्या है, साहब को तो पता चल ही गया। लेकिन ध्यान रहे, इस तरीके से उस रबर की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ध्यान रहे वो रबर अगर नहीं रहेगा आपके साथ तो आप बिखर जाएंगे। ऐसे आपका वालिदैन आपकी जिंदगी में, आपका माँ बाप जिंदगी में कुछ नहीं करता, कमाते आप खुद है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अगर वो माँ बाप ना रहे तो आपकी शादी में होने वाले शादी में लगता है आपकी माँ ना रहे तो आपको एहसास होता है कि काश मेरी माँ होती, काश मेरा बाप होता। जिंदगी में जिस तरीके से रबर की वैल्यू पैसे के मेटल में है, वैसे ही माँ बाप की वैल्यू हमारी जिंदगी में बहुत महत्व होती है। क्यों? वो तब पता लगता है जब हमारे माँ बाप भी चले जाते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी में बड़े भाई का गाइडेंस, शिक्षक का गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब तक गाइडेंस में रहते हैं तो आप नजरों में रहते हैं, बस वो करता कुछ भी नहीं है, बस आपको जोड़ कर रखता है। एक माँ बाप क्या करता है, देखना, एक माँ होती है ना, 4 बेटा होता है ना, तो अगर शादी एक बेटा गुस्सा कर ले, एक बेटा का शादी हो तो माँ बोलती है तुम आओगे नहीं आओगे, हमारी कसम तुम खाना पड़ेगा। तो माँ क्या करता है, सबको जोर कर रखता है, माँ सबको बुरा कर लाती है कि बेटा तुमको आना है, बेटी तुमको आना है। लेकिन ध्यान रखना, उसी घर में अगर माँ चली जाए ना, तो 4 बेटा होता है, छोटा बेटा शादी ना भी हो, लेकिन 4 बेटा शादी में होता है तो कोई आता है, होता है तो नहीं आता है, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है। माँ क्या करती है, माँ कुछ नहीं करती है, माँ एक बाइंडिंग बना कर रखती है। एक औलाद क्या होता है, पैसे के बराबर है, माँ क्या है, रबर के बराबर है, माँ की अहमियत कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, अगर माँ ना रहे तो सारा कुछ बिखर जाता है। जिंदगी फलसफा है। ऐसे ही टीचर होते हैं, जब टीचर्स के पास जब बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, तो उनको लगता है यार क्या है, हम तो जो है यहाँ पर जितने छात्र थे हम रहे, हमारी जिंदगी में आसानी हो गई। ध्यान रखिए, जितने आप बड़े क्लास में जा रहे हैं, जितने आप सीनियर्स बन रहे हैं, आपका जिम्मेदारी उतना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो चाहिए क्या है, आपको नॉलेज तो आ जाएगा, आपके अंदर चाहिए सपोर्टिंग तो माँ बाप कर देगा, लेकिन आपको गाइडेंस चाहिए होता है, कौन सा रास्ता चुने, कहाँ पहुंचे, तो कैसे हम कौन सा जो है स्टेप ले जो बेहतर होगा। इसलिए कहा है कि अपनी जिंदगी में अपने टीचरों से और अपने बड़ों से, अपने सीनियर्स से, अपने वालिदैन से डिस्कस कीजिए, सलाह लीजिए। क्यों? हाँ, हो सकता है कि आप फैसला लेना बन जाए, लेकिन ध्यान रखिए उनका दिया हुआ सलाह और उनका दिया हुआ डिसीजन बहुत ही महत्व होता है। इस तरीके से पैसे में एक रबर की वैल्यू देगा। आज का मोटिवेशन मॉर्निंग का